आज हम एक ऐसी असाधारण कहानी में उतरने वाले हैं जहां भक्ति और ज्ञान ने मिलकर एक खोए हुए पवित्र शहर को फिर से जिंदा कर दिया। ये कहानी है 6 गोस्वामियों की। जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए। ये है वृंदावन। लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि धरती पर मौजूद सबसे ऊंचा स्वर्ग है। वो जगह जहां भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थीं। लेकिन सोचिए, एक वक्त ऐसा भी आया जब ये दिव्य भूमि, जहां हर तरफ बस प्रेम और भक्ति की गूंज थी, वो कहीं समय में ही खो गई और एक वीरान, भुला दिए गए जंगल के सिवा कुछ नहीं बची। तो आखिर ऐसी क्या बात है इस जगह में जो इसे इतना खास बनाती है? चलिए वृंदावन के उस गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी की धुन में एक ऐसा जादू था कि सिर्फ इंसान या जानवर ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, नदियां, सब कुछ उस दिव्य प्रेम के आनंद में झूमने लगता था। ये कोई मामूली जमीन नहीं थी, ये तो कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मंच था। सोचकर देखिए, ये जगह इतनी पवित्र मानी गई कि खुद भगवान ब्रह्मा ने इसकी धूल में लौटने की इच्छा जताई थी। सदियों से ये एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र रहा है जहां न जाने कितने संतों ने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पाया। और सबसे अद्भुत बात, एक मान्यता है कि कृष्ण आज भी वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाते। लेकिन जब यही पवित्र भूमि गुमनामी में कहीं खो गई, तो इसे वापस ढूंढने का एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ। बात है 16वीं सदी की शुरुआत की। उस समय के महान आध्यात्मिक गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस खोई हुई दिव्य भूमि को फिर से खोजने और उसका गौरव वापस लौटाने का बीड़ा उठाया। अब इतने बड़े काम के लिए उन्हें कुछ खास लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने सबसे होनहार और समर्पित शिष्यों के एक समूह को चुना। इन संतों को उपाधि मिली गोस्वामी की, जिसका मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी। और यही थे वो 6 गोस्वामी जिनके कंधों पर इस पवित्र मिशन की पूरी जिम्मेदारी थी। तो चलिए अब इन असाधारण विद्वानों से मिलते हैं जो इस कहानी के असली नायक हैं। ये हैं वृंदावन के 6 गोस्वामी। ये सिर्फ संत नहीं थे, बल्कि अपने समय के बहुत बड़े विद्वान, कवि और दार्शनिक भी थे। और इन सब को एक ही मकसद ने एक साथ जोड़ा था। इनमें से 2 प्रमुख सदस्य थे। एक थे रघुनाथ भट्ट, जिन्हें अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज के लिए कीर्तन आचार्य कहा जाता था। वो इतने विनम्र थे कि कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। और दूसरे थे गोपाल भट्ट, एक बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान, जिनकी जिंदगी सिर्फ 11 साल की उम्र में ही बदल गई, जब भगवान चैतन्य खुद उनके घर पधारे थे। रघुनाथ भट्ट की भक्ति का असर इतना गहरा था कि उनके शिष्य राजा मानसिंह ने 1590 में ये शानदार गोविंदजी मंदिर बनवाया, जो आज भी उनके विरासत की गवाही देता है। अब हम कहानी के सबसे चमत्कारी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी घटना जो दिखाती है कि विश्वास और भक्ति में कितनी अविश्वसनीय शक्ति होती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल की काली गंडकी नदी से लाए गए 12 पवित्र पत्थरों की पूजा करते थे। इन पत्थरों को शालिग्राम शिला कहते हैं और इन्हें साक्षात भगवान का ही रूप माना जाता है। पर उनके दिल में एक बहुत गहरी इच्छा थी। वो एक ऐसे स्वरूप की सेवा करना चाहते थे जिसे वो सुंदर कपड़े पहना सकें, जिसका श्रृंगार कर सकें। वो अक्सर सोचते थे, काश इन शिलाओं के भी हाथ पैर होते तो मैं इनकी और अच्छे से सेवा कर पाता। और फिर एक चमत्कार हुआ। साल 1542 में एक बहुत ही पवित्र दिन पर उन 12 शिलाओं में से एक शिला अपने आप इस दिव्य रूप में प्रकट हो गई। ये है राधा रमण का स्वयंभू विग्रह, जो गोपाल भट्ट की गहरी भक्ति के जवाब में प्रकट हुए। गोस्वामियों की ये विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं सिमटी है, ये आज भी वृंदावन की सांसों में, उसकी धड़कन में जिंदा है। और ये है राधा रमण मंदिर। ये उसी चमत्कारी विग्रह के चारों ओर बनाया गया था। आज ये वृंदावन के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले और सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ की एक और अविश्वसनीय बात पता है क्या है? इस मंदिर की रसोई में जलने वाली पवित्र अग्नि पिछले 450 से भी ज्यादा सालों से लगातार जल रही है। ये एक ऐसी अखंड परंपरा है जिसे आज तक कभी टूटने नहीं दिया गया। इस विरासत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राधा रमण का विग्रह इतना खास है कि उसने कभी वृंदावन नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब के सैनिकों ने कई मंदिर तोड़े, तब भी ये मंदिर सुरक्षित बच गया, क्योंकि सैनिकों को ये एक साधारण सा घर लगा।
और आज भी यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु की निजी वस्तुएं सुरक्षित रखी हैं। मंदिर के ठीक बगल में गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। ये स्मारक हमें उस महान संत की याद दिलाता है जिनकी भक्ति ने इस चमत्कार को मुमकिन बनाया था। ये संत और उनकी विरासत के बीच के एक अटूट रिश्ते का प्रतीक है। तो इस तरह अपनी भक्ति, अपने ज्ञान और अटूट विश्वास के दम पर उन 6 गोस्वामियों ने एक वीरान जंगल को फिर से एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। उनका ये असाधारण काम हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। हमारी दुनिया को बनाने और बदलने में विश्वास की असली ताकत आखिर है क्या?